हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनी रावत व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, नए मौसम के साथ साथ मेरे नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और सर्दी का मौसम आ गया है, इसीलिए मैंने नया मौसम बोला है क्योंकि अभी अभी ये शुरू ही हुआ है, तो इसलिए मैंने इसे नया मौसम कहा है। और ये मेरे नए दिन की शुरुआत होती है। याना तो स्कूल चली गई है, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मेरी बालकनी में अभी धूप आ गई थी, तो मैंने ना कपड़े धोने के लिए लगा रखे थे, तो वो एक बार के कपड़े धुल चुके थे, तो मैंने ना कर्टेन्स वगैरह और बेडशीट्स वगैरह धोई थी आज। तो फिर वो मैं डालने के लिए आ गई थी बालकनी में। और आज का हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सारा निपट गया है, मेरी घर की पूरी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। अभी मेरी बालकनी में ना बहुत सुकून वाली धूप आ रही है। वैसे भी ना जो सर्दियों की धूप होती है वैसे ही बहुत सुकून देती है। और इनफैक्ट जब हम ये शहरों में रहते हैं तो यहाँ विंटर्स में वैसे ही बहुत कम हमें धूप मिलती है। और ये मेरी बालकनी में हार्डली 1 घंटा धूप रहती है, तो और मैं चाहती नहीं हूँ उसको मिस करना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि बिफ़ोर 11:30 में जो है अपना सारा काम वगैरह सब कर लूँ, क्योंकि 11:30 के करीब मेरी छोटी वाली बालकनी में धूप आने लगती है। आज मैंने ना नहाने के बाद जो है फेस पे मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम ना मेरे को पूजा वगैरह करनी होती है और काम था, तो इस चक्कर में ना रह गया था। मैंने सोचा बाद में लगाऊंगी और वो फिर मैं रह ही गया। अब जो है धूप आई है तो मैंने सोचा कि यहाँ बैठे बैठे जो है फेस पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लूँ और हाथ पैरों पे भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ। और विंटर में ना ये बहुत नीडेड होता है। सर्दियाँ आती हैं ना तो ठंड के साथ साथ ड्राइनेस भी लेके आती हैं, तो इसलिए विंटर्स में जो है थोड़ा सा स्किन का एक्स्ट्रा ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों, सुकून की बात हो रही है ना, तो सर्दियों में जो सुकून धूप में बैठकर मूंगफली खाने का है, फ्रूट्स खाने का है, ऑरेंजेस खाने का है। और हमारे ना उत्तराखंड में एक लेमन होता है, बहुत बड़ा नींबू होता है, बड़े साइज़ का नींबू होता है, और उसको ना काट के और उसमें ना चीनी डालकर और जो सॉल्ट होता है, जैसे धनिया वगैरह मिर्च वगैरह का जो सॉल्ट होता है उसको पीस के वो ऊपर से डाल के ना उसका और कई लोग उसमें दही भी डालते हैं, कर्ड भी डालते हैं और उसको धूप में बैठ के खाते हैं और वो बहुत यम्मी होता है। इनफैक्ट वो विंटर्स में जो है विटामिन सी से भरपूर होता है। और मुझे भी ना वो वाला नींबू बहुत पसंद है, लेकिन ना यहाँ पे तो वो मिलता नहीं है शहरों में। लेकिन जो है अगर हमारे कोई गांव जाता है विंटर्स में तो मैं ज़रूर मंगवाती हूँ उनसे कि वो नींबू लेके आना, और मैं यहीं पे उसे बनाती हूँ। और मेरे ना अभी भी मुँह में पानी आ रहा है उसके बारे में बात करके। तो चलिए, अभी तो मेरा सुकून जो है चला गया है, मेरे बालकनी से जो है धूप चली गई है, तो धूप के साथ साथ मेरे जो धूप का सुकून था वो भी चला गया है। बट अब फ़िलहाल मैं एक दूसरे सुकून में आ गई हूँ, यानी कि किचन, जो कि हमारा फेवरेट प्लेस हो या ना हो हमें यहाँ आना ही है, तो इसलिए मैं इसे भी सुकून कह रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ राजमा और राइस। राजमा जो है मैंने भिगो रखे थे, उनको जो है अभी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, जस्ट सॉल्ट डाल के। और जब तक राजमा बॉईल हो रही है तब तक मैं जो है दूसरी साइड उसका मसाला भी बना लेती हूँ, ताकि मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो दोबारा फिर, तो साथ के साथ हो जाएंगे दोनों काम। और मसाले बनाने के लिए मैं जो है सबसे पहले तो जो टमाटर होता है उसका पेस्ट बना रही हूँ, और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी 1-2 काली मिर्च, लौंग, और एक जो बड़ी वाली इलायची होती है ना वो डाल रही हूँ। और ये सारी चीज़ें ना मैं टमाटर के साथ ही जो है ग्राइंड कर लेती हूँ। बाद में अलग से मैं नहीं डालती हूँ साबुत साबुत, क्योंकि वो फिर मुंह में भी लगते हैं, तो इसलिए इतना कोई पसंद नहीं करता है उनको। गर्मियों में तो मैं ये थोड़े से हैवी मसाले कम ही डालती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ, या कभी मन होता है तभी डालती हूँ। लेकिन अब जो है थोड़ा सा विंटर शुरू हो गई है, तो विंटर्स में तो चल जाता है थोड़ा सा, हमें गरम मसाले हम खा सकते हैं, तो इसलिए मैं ये डाल दिया, क्योंकि इनसे टेस्ट भी अच्छा आता है और थोड़ा सा हमें ना सर्दी खांसी जुकाम में भी आराम मिलता है इन चीज़ों से। तो इसी में मैं जो है अदरक और लहसुन भी डाल के मैं पूरा टमाटर का पेस्ट बना लेती हूँ, साथ के साथ ही अदरक लहसुन मैं अलग से नहीं पीसती हूँ।
और ये मैं जो है एक प्याज कट कर ले रही हूँ और मैं ना मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ तड़के में। तो मैंने दूसरी साइड जो है कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, वो जब तक गर्म होता है तब तक मैं जो है प्याज कट कर लेती हूँ। और जैसे ही तेल गर्म होता है मैं सबसे पहले उसमें प्याज ही डालती हूँ, और जब प्याज जो है हल्का ब्राउन हो जाता है, मतलब कच्चा नहीं रहता है, ब्राउन ब्राउन हो जाता है, तब उसमें मैं जो है ये टमाटर वाला जो पेस्ट बनाया था मैंने, फिर सीधा वो डाल देती हूँ और उसको फिर अच्छे से भून लेती हूँ। उसी में नमक तो मैंने ऑलरेडी बॉईल करते हुए डाल दिया था, बाकी हल्दी मिर्च धनिया जो भी मेरे को डालना होता है वो फिर उसी में डाल के उसको अच्छे से थोड़ी देर और भून लेती हूँ। और मैंने ना टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए मिक्सी निकाली थी, तो देखा मिक्सी ना थोड़ी गंदी लग रही थी मुझे, और मैंने कहा चलो आज मैं इसको जो है पहले अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। एक तो ये वाइट कलर की है और दूसरा ना इसे ऐसे अलग से ढक कर भी नहीं रखती हूँ मैं, तो जब कई बार मसाला पीसते पीसते ना थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जाता है तो गिर भी जाता है, तो उस टाइम तो हम कपड़ा मार के साफ़ कर देते हैं, लेकिन ना जब वो सूख जाते हैं ना तो कई बार स्टेन रह जाते हैं। तो आज मैंने कहा इसको मैं ना पहले अच्छे से यही साफ़ कर लेती हूँ। तो वही मैंने एक कपड़े से पहले इसको साफ़ किया, और थोड़ा सा ना उसमें मैंने जो लिक्विड होता है बर्तन धोने का वो हल्का सा मैंने इसमें मिक्स कर लिया था, और जिससे कि जो स्टेन है ना जो वो अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो वही मैंने फिर पूरा अच्छे से पहले इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया, और उसके बाद फिर एक कपड़ा मार दिया था इसमें, तो ये चमक गई थी मेरी मिक्सी जो है। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाली हूँ एक और सुकून की, जो मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है। वो सुकून है राजमा के साथ राइस खाने का। और राजमा चावल जो है मेरे घर में सबको पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो वैसे ना मैं क्या होता है कि राजमा ना कई बार भिगोना भूल जाती हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि दिन में बनाने के लिए, ताकि उसके साथ राइस बन सके। रात को मैं राइस थोड़ा कम ही बनाती हूँ, तो रात को ये मना करते हैं कि रात को नहीं दिन में बनाना करके, और अयाना को भी जो है दिन में ही अच्छे लगते हैं। तो इस चक्कर में ना कई बार मैं भूल जाती हूँ राजमा को भिगोना। तो आज मुझे लकीली याद था, तो मैंने जो है भिगो दी थी राजमा, और ये मेरे राजमा बनकर रेडी भी हो गए हैं। हमारा जो सुकून का भरा खाना है वो बनकर रेडी हो चुका है। सैलेड भी मैंने काट लिया है, और आजकल ना विंटर्स हैं तो मूली का सीज़न है, बहुत अच्छी टेस्टी मूली आ रही है, तो मैं सैलेड में ज़रूर रखती हूँ आजकल मूली को। मीठी मीठी मूली आ रही है तो सैलेड में अच्छी लगती है। पराठे तो खैर अच्छे लगते ही हैं मूली के, लेकिन सैलेड में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये मेरे गरम गरम बिल्कुल राजमा चावल रेडी है। तो दोस्तों अब सीधा आ जाते हैं इवनिंग टाइम में। मैं ना खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सो गई थी, क्योंकि रात को भी ना आजकल थोड़ा अच्छे से बहुत अच्छे से नींद नहीं आ रही है, तो मेरी ना आँख लग गई थी खाना खाने के बाद, तो वैसे ही नींद आने लगती है। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठी और मेरी ना नींद लग गई थी, और ये सीधा मैं उठ के आई हूँ अब किचन में। तो सबसे पहले तो मैंने जो है अयाना के लिए दूध गर्म किया, वो जो है अभी स्टडी करने बैठी हुई है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको मैंने स्टडी करने के लिए बैठा हुआ है, और उसके लिए मैंने पहले दूध गर्म किया, और फिर दूध वाले बर्तन में मैंने जो है अपने और हस्बैंड के लिए चाय भी रख दी थी। और चाय में मैंने थोड़ा सा अदरक कूट के रखा, क्योंकि अदरक वाली चाय मैं तो गर्मियों में भी पीती हूँ, और अब तो स्पेशली सर्दियाँ चल रही हैं। तो चाय तो बन गई थी, और फिर मैंने बुलाया अपने हस्बैंड को चाय पीने के लिए। अयाना को मैंने दूध दे दिया था, और ये ना मेरे हस्बैंड के ऑफिस से जो है एक गिफ्ट आया था, तो अयाना को हो रही थी कि मुझे वो खोल कर देखना है करके। तो हम चाय पीने बैठे थे तो वो गिफ्ट ले आए कि चलो मम्मा मुझे ये खोल कर देखना है। वो ऑफिस वालों ने वो जो स्मार्ट रिंग होती है वो भेजी थी, तो उसको वो खोल कर देखनी थी। हैंड में फाड़ लेना, अपना काट लेना, क्या लेगा। ये क्या है, तुझे बहुत अच्छा इसका चार्जर है। शो इसका एड्रेस निकाल लूं? क्या है ये स्टिकर अभी वो निकाल के ऑन हो जाएगी, मुझे पढ़ लो इंस्ट्रक्शन पहले उसकी, इसमें बॉक्स में क्या करना। इसका एक और आईजी भी नहीं। बहुत ही बड़ी दुनिया है। पापा ये कैसे पहनूंगा? ये ऑन कैसे होती है? वही वो हटा के ऑन हो जाएगी मेरे ख्याल से। इसमें हटा इंस्ट्रक्शन लिया। पढ़ो ना, इसमें इंस्ट्रक्शन आप पढ़ो, पहनो। ये पढ़ो, आप पहनो। फॉलो टू यूज करो।
फॉलो जोन है, इसकी वारंटी। तो इवनिंग का सुकून, चाय वगैरह तो हमने पी ली थी और उसके बाद जो है अयाना ने बोला कि उसकी रिवीजन हो गई है तो मम्मा आप सुन लो करके। तो फिर मैंने उसको बिठाया और उसके जो चैप्टर्स थे उनसे पूरा सुना मैंने, क्वेश्चंस वगैरह उससे सुने, क्योंकि इससे ना मेरे को भी तसल्ली हो जाती है। अयाना का कोई ट्यूशन वगैरह तो मैंने नहीं लगा रखा है, मैं ही उसको पढ़ाती हूँ। तो उसको मैंने बोला था कि आप तब तक रिवाइज़ करो, फिर मैं बैठ के आपसे जो भी चैप्टर्स हैं वो फिर मैं आपसे सुन लूँगी। तो मैं ना पूरा चैप्टर्स उसको रिवाइज़ करवा देती हूँ बीच बीच में से, कहीं से भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ के, तो उसकी अच्छे से रिवीजन हो जाती है। तो इसलिए वो लास्ट में मेरे से ज़रूर फिर बोलती है कि मम्मा आप एक बार फाइनली पूछ लो करके। दिन के बर्तन धो के ना ऐसे ही बास्केट में रखे हुए थे, क्योंकि वो जब सूखते हैं उसके बाद ही मैं फिर उनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो फिर मैंने खाना बनाने से पहले जो है यही सब बर्तन वगैरह उनको ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि ना स्लैब मुझे जो है खाली खाली अच्छी लगती है बर्तन बनाते हुए। वो बिल्कुल भरी हुई जो स्लैब होती है काउंटर टॉप ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इसलिए पहले मैंने वहाँ पे जो है क्लियर किया सारे बर्तन वगैरह, वो सब ऑर्गेनाइज़ किए। और ये ना मेरे हस्बैंड लेके आए थे उसका रागी का आटा, और क्योंकि आजकल ना हम डेली इवनिंग में जो है एक एक दो दो रोटी मैं रागी के आटे की भी बना लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड तो रागी का आटा की रोटियां ही खा रहे हैं आजकल। तो इसलिए वो लेके आए थे क्योंकि ख़त्म हो रहा था पुराना वाला। तो इसको मुझे ना थोड़ा डब्बे में भी उल्टाना था, तो पहले मैंने सोचा कि इसको छान लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि वो चक्की से लेके आए हुए थे। और मैंने सोचा कहीं फिर ये होता है ना कि जब बनाना होता है तो सीधा उठाओ और बनाओ, छानने का झंझट नहीं होता है। तो पहले मैंने उसे अच्छे से जो है छन्नी में छान के मैं उसको फिर जो है कंटेनर में डाल रही थी। तो वैसे तो मेरा ये 2 किलो का है कंटेनर, लेकिन उसमें ना पूरा आया नहीं, थोड़ा बहुत लास्ट का बच गया था, तो वो फिर मैंने अलग से रख दिया था। उसको मैं दूसरे वाले कंटेनर में उल्टा दूँगी, बाद में देखूँगी खाली करके। और अब मेरी जो है डिनर की तैयारी हो रही है। सब्ज़ी तो मैंने एक साइड जो है चढ़ा दी थी, और जल्दी जल्दी फिर मैंने जो है आटा भी लगाने के लिए निकाल लिया था, क्योंकि ना विंटर के दिन है तो जब काम कर रहे हो ना तो सारे काम कर लो तो बेहतर है। और क्योंकि एक बार बैठ गए तो फिर उसके बाद जो है मन नहीं करता उठ के जल्दी से कुछ और काम करने का। तो दोस्तों आज की ये वीडियो ख़त्म करने का टाइम हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ, बाय।